जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं HB लाइव। आज 15 तारीख है और 2 दिन आज से 15 और 16 तारीख को बैंक स्ट्राइक में है और बैंक के कोई भी काम नहीं होंगे। अभी मैं खड़ा हूँ हज़ारीबाग के स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में और यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत बैंक कर्मी हैं जो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच के सामने लोग टेंट लगा के स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे क्यों स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और क्या है उनके डिमांड। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल देव है। अनिल देव जी, बताइए लोगों को कि ये बैंक 2 दिन क्यों स्ट्राइक में है, क्या डिमांड है और कब से ये प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जो 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी बैंकों का हो रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि सभी बैंकों और सभी संस्थाओं का मोदी सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। इसी के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी ये हड़ताल बुलाया गया है और आप लोग भी देख सकते हैं कि इसका असर पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में है। बिल्कुल, 2 दिनों तक बंद है, तो क्या निजीकरण से क्या नुकसान होगा? निजीकरण से ये नुकसान होगा कि ये हमारे जो पीछे वाली सरकार थी, उन्होंने दूरदृष्टि से सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे फायदा क्या होता है कि कभी भी कोई आर्थिक मंदी अगर आ गई देश में तो कम से कम पब्लिक का पैसा सुरक्षित रहता है और इंडियन इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप पिछले 2009 में देखे होंगे कि अमेरिका में भयंकर आर्थिक मंदी आया था। सारा वहाँ का जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे सब ठप हो गए, सरकार को बेल आउट पैकेज देना पड़ा। लेकिन एक भारत सरकार ही ऐसा था या भारतीय संस्थाएं ऐसी थी जो निजीकरण से या जो आर्थिक मंदी हुआ उससे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो 2 दिन बंद रहेगा, इससे कितना नुकसान हो जाएगा और 2 दिन के अंदर जो लोग आते थे उन्हें कितनी परेशानियाँ होंगी? देखिए, परेशानियाँ तो हैं, लोगों को परेशानियों के लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई पब्लिक आए हमारा बैंक में और वो लौट के जाए। लेकिन क्या है कि इसके लिए हम लोग पहले से पेपर में, बैनर से, सब जगह ये खबर करते रहते हैं कि भाई 15 और 16 स्ट्राइक है, आप नहीं आइए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कोई देहात से आता है, पेंशनर लोग रहते हैं, 70-80 वर्ष के बूढ़े लोग रहते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। ये सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया। हम लोग प्रयास करते हैं कि सब तक इन्फॉर्मेशन हो जाए कि भाई ये बैंक बंद है, आप लोग नहीं आइए। तो 2 दिन के बाद जो काम होगा तो आप लोग के ऊपर भी काम का ज़्यादा काम का लोड तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम लोग समझते हैं कि यहाँ से बैंक में जो कोई इंटर कर जाता है हमारे कैंपस में, उनका सारा काम समय से हो जाता है। थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी ही और हमारी परेशानी को जनता को भी समझना होगा, क्योंकि कल अगर आप प्राइवेट बैंक अगर सभी कर दिया जाता है, आप चले जाइए HDFC बैंक, आप 500 रुपया 1000 रुपया में खाता नहीं खुलवा सकते। कोई गरीब आदमी वहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन ये स्टेट बैंक है या नेशनलाइज बैंक है, यहाँ पर हर काम, चाहे वो आपका जनधन अकाउंट हो या सरकारी सारी योजनाएं हैं, पेंशन है, सारा। कोई HDFC बैंक देता है पेंशन किसी को? तो ये बताइए, जब ऐसा प्राइवेटाइजेशन का बात अगर हो रहा है तो ये जो एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका क्या होगा फिर? नहीं, वही तो है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो तो हम उसका मालिक एक सिंगल व्यक्ति होगा। जैसे अभी हम लोग को मालूम हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया को टाटा के पास दिया जा रहा है। शायद जो खबर है वो कि उसमें टाटा उटा का एंटीना और लगना शुरू हो गया है, तो अब टाटा उसके मालिक हो जाएंगे। अब वो अपनी पॉलिसी के अनुसार, उनका तो कम है कि कम आदमी को रख के मैक्सिमम काम लेना है। उसमें टाइम का कोई आपका लिमिट नहीं है, आपका कोई सर्विस सिक्योरिटी नहीं है और बहुत तरह की परेशानियां हैं। पेंशन तो सरकार बंद कर ही चुकी है अटल जी के समय में ही, और मोदी जी आए हैं तो नौकरी भी खत्म हो गया। अब जो बैंकिंग एक बैंकिंग संस्था ही ऐसा है जहां पर हर साल में 2 बार कम से कम बहाली निकलती है। तो सरकारीकरण हो जाने के बाद, प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद ये सब सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अब देखिए ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक का बहाली कहीं देखे पेपर में निकलते हुए? कहीं अनाउंसमेंट देखते हैं? वो जाएगा, कैंपस करेगा, अपना कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेगा,
तो वही चीज़ मोदी आप जी, लोग क्या उम्मीद है, मतलब जो 2 दिन तक स्ट्राइक है इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं असर तो पड़ेगा, इसलिए कि देखिए बैंकिंग उद्योग जो है ना वो इंडियन इकोनॉमी का रीढ़ है, और आज तक बैंक कभी भी भारतीय इकोनॉमी को जिस तरह से संभाला है, खासकर स्टेट बैंक, उसका कोई सानी नहीं। तो हम लोग स्टेट बैंक पर आज के दिन कोई खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर सारे लोग के साथ हम लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कल स्टेट बैंक का भी वही गति होगा। तो देखिए, हम अनिल, आपने बताया ना? अनिल देव, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन धनबाद जो जोन है उसके महासचिव, उप महासचिव हैं, और हम अटवारी में पोस्टेड हैं। तो देखिए, हम लोग स्टेट बैंक मेन ब्रांच के बाहर बात कर रहे थे अनिल जी से, तो उन्होंने बताया खुल के कि कैसे क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के खिलाफ लोग यहाँ पे 2 दिन तक धरना दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि निजीकरण होने के बाद क्या नुकसान होगा। अभी देखिए स्टेट बैंक पूरी तरह से बंद है और जो काम है 2 दिन तक बिल्कुल ठप रहेगा। वो भी बता रहे थे कि लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये 2 दिन का स्ट्राइक जो है वो दिया जाएगा, तो अपने अपने जो काम है वो पहले कर ले या फिर बाद में आके वो उनकी काम की जाएगी। और एक बात और है इसमें कि सरकार जब बोल रही है निजीकरण करना, तो एक ही आदमी के हाथ में पावर रहेगा और कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। इस वजह से लोग नुकसान है, और हो सकता है जब निजीकरण हो तो बैंक के कर्मचारी जितने हैं उनको कट ऑफ भी किया जाएगा, ले ऑफ भी किया जाएगा। ये भी एक डर बना हुआ है। देखते हैं 2 दिन तक ये स्ट्राइक कितना सफल होता है और क्या सरकार झुकती है निजीकरण के खिलाफ। जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो जीतते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।